बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके होस्ट आपके दोस्त डॉक्टर नूर हाजिर है एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सोप की रेमेडी। आप लोग भी कह रहे होंगे कि ये क्या, कि मैं आपको बोल रही हूँ कि हम आज सोप बनाना सीखेंगे और मैं आपको सोप ही दिखा रही हूँ। एक्चुअली हमें ये चाहिए सोप सोप बनाने के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा सोप को टेक्सचर देना है एक अच्छा सा। सो उसके लिए हम ये सोप यूज़ करें। ये सोप कुछ इस तरह से आती है, हाइजीनिकली इस तरह से पैक्ड होती है। मैंने इसको ओपन कर लिया था और मैं अभी आपको इसको दिखा देती हूँ। ये सोप है 125 ग्राम। इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और बहुत ही अच्छी सी हमारी सोप जो है तैयार हो जाएगी, जो कि सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन में मॉइस्चराइज़र की तरह काम करेगी और हमारी स्किन को ग्लो देगी और हमारी स्किन पे एंटी एजिंग के लिए काम करेगी। और भी इसके अलावा वो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस सोप के। जब आप इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो आपको इसके सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे और आप रिज़ल्ट्स देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। आइए यहाँ पे देख लेते हैं हमारी सोप का एक इंग्रेडिएंट। यस, आप देख रहे हैं राइस। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरियन जो है अपने स्किन केयर में राइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और आजकल तो राइस फेस मास्क, राइस स्क्रब और राइस सोप भी मार्केट में अवेलेबल हैं। बट हम सोप खुद बनाएंगे। हम ऐसा क्यों ना करें कि हम हाइजीनिकली 100% ओके और गुड सोप जो है ख़ुद बनाएं, जो कि फुल हमारे सामने तैयार होगी और बहुत ही अच्छी और आला क्वालिटी की सोप तैयार होगी। और जब हम इसको अपनी स्किन पे, अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे इसका प्रॉपरली, तो फिर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं और हमारी स्किन भी हो जाएगी कोरियन ग्लास स्किन और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इस सोप को हमने कैसे रेडी करना है और मज़ीद इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। फ्रेंड्स, आइए आपको मिलवाते हैं अपने सोप के तीसरे इंग्रेडिएंट से। यहाँ पे हमारी सोप का तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। अलसी के बीजों में बहुत ही ज़्यादा जेल लाइक कंसिस्टेंसी पाई जाती है। आप इसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको लगाने में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही ज़्यादा मिकदार में होते हैं, जो कि हमारी स्किन को एंटी एजिंग के तौर पे काम करते हैं और हमारी स्किन को रखते हैं जवान, गुड लुकिंग। हमारी स्किन में मॉइस्चराइज़र के तौर पे बहुत ही अच्छे से काम करती है अलसी। अलसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। हम इसको अपने किसी भी मील के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं और हम इसको एज अ स्किन केयर भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमने इसको ग्राइंड करके यूज़ करना है या फिर जैसे आज मैं यूज़ करना बता रही हूँ वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे दोनों इंग्रेडिएंट जो हैं ये हमने यहाँ पे रख लिए हैं और हमारा तीसरा जो इंग्रेडिएंट है जो कि इसको प्रॉपर सोप की शक्ल देगा वो है सोप। हमने यहाँ पे सोप भी एक अच्छा सोप लिया है ताकि हमारी स्किन को ग्लिसरीन मिले। एज़ यू ऑल नो कि पेयर सोप में ग्लिसरीन जो है आम सोप्स की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि हमारी स्किन को नरम व मुलायम और स्मूथ रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। मेरे साथ आपने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आप जान सकें कि ये सोप हम कैसे रेडी करने वाले हैं और ये सोप का किस तरह से जो है हमारी स्किन पे असरात आएंगे और ये क्या क्या असर करेगी, हमारी स्किन पे क्या क्या चेंजेस लेकर आएगी। और इसको बनाना इतना आसान है कि आपकी सोच है भाई, इसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आपने ये दोनों जो चीज़ें हैं ये तकरीबन 2 टेबल स्पून लेने हैं अलसी के बीज और 2 टेबल स्पून आपने लेने हैं राइस और उसके बाद आपने ले लेनी है 125 ग्राम की सोप। सबसे पहले हमने करना है क्या, हमने करना है ये कि इस सोप को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। देन हम इसको यूज़ करेंगे और हम इनके साथ भी आगे प्रोसेस करेंगे, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि किस तरह करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूँ कि हम इस सोप को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि ये आसानी से डिज़ोल्व हो जाए, मेल्ट हो जाए
यहाँ पे हम लेंगे कोई भी नाइफ़ जो कि चमचमाता हुआ होना चाहिए और फिर हम उसकी मदद से अपने इस सोप को कट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें कितनी आराम से इसके अंदर कट लग गया है। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे कट करते रहेंगे। यहाँ पे माजरत के साथ कि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, सो इसलिए मैं आपको दिखा रहे हैं कि कट इसको लग जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो मैं कट करके वापस आती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इनको कट कर लिया है। आप इससे छोटे स्लाइसेस में भी इनको काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये आराम से कट जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये आराम से कट जाता है, बस थोड़ा सा प्रेशर देने की ज़रूरत होती है। उस तरह से एक्चुअली मैंने इसलिए आपको नहीं दिखाया क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, सो इतने फोर्स आपके जो है एक हाथ से नहीं लग सकती। ये देखिए ये कितनी ट्रांसपेरेंट लाइक है। आप इस सोप को एक साइड से रखें तो देख सकते हैं, लाइक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखिए आपने सोप रखी और ये जो हमारा नाइफ़ है कि बैक साइड कितनी स्मूथ नज़र आ रही है। ठीक है, आप इसको इस तरह से स्लाइस में कट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद जल्दी आपकी तैयार हो सोप, तो आप इसको मज़ीद जो है छोटा छोटा, इससे भी छोटे जो हैं इसके टुकड़े जो हैं काट सकते हैं। देखिए मैंने ये जो है कुछ इसलिए नहीं काटे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो है आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं हो कि सोप जो है काटने में हमें कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आराम से ये सोप जो है कट जाएगी आपके हैंड से, कोई मसला नहीं होगा। ये नहीं है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़े। सो यहाँ पे देखिए ये कितने ज़बरदस्त से क्रिस्टल्स जो हैं वो हैं इस सोप के। मैंने इसको मज़ीद जो है छोटा कर लिए हैं, एज़ यू कैन सी। यहाँ पे हम सेपरेटली जो है तकरीबन 1 गिलास जो पानी है वो रख लेंगे चूल्हे के ऊपर। तो यहाँ पे हम पानी गर्म रख रहे हैं और इसके अंदर हम लेंगे चावल 2 टेबल स्पून और इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है चावलों का, इसके अंदर ऐड कर दिया दूँगी। और यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून राइस कर लूँगी, इसको भी मैं ऐड कर। इसके साथ ही हम लेंगे अपने फ्लैक्स सीड, और फ्लैक्स सीड्स भी हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है भर के, और यहाँ पे मैं दूसरा टेबल स्पून भर के जो है इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। दोनों को जो है हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना है। और यहाँ पे देखें कि ये पानी जो है गर्म होना शुरू हो गया है और हमने इनको जो है तब तक कुक करना है जब तक कि हमारे जो फ्लैक्स सीड्स हैं इनकी जो जेल लाइक कंसिस्टेंसी जो है, जो जेल है वो निकलना है। तब तक हमने इसको कुक करना है और कोशिश करनी है कि आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आप इसको कुक करें। तो अभी देख सकते हैं कि जो पानी है वो पानी ही है और पता चल रहा है कि आपने इसमें कोई चीज़ ऐड की है और वो जो है अनकुक्ड है। यहाँ पे आप राइस को भी देख सकते हैं और फ्लैक्स सीड्स को भी देख सकते हैं। ये टोटल फील हो रहे हैं आपको कि ये अभी मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और इनको मैं आपको दिखा रही हूँ। आइए मिलके इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए पानी जो है गर्म हो चुका है और पानी जो है इसका जो कलर है और थोड़ा थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है, बट ये अभी भी हमारी जो जेल हमें चाहिए वो हमारी प्रिपेयर नहीं हुई, जो कि हमारे राइस और हमारे जो फ्लैक्स सीड्स हैं इन दोनों से मिलके बनेगा। तो हम इसको अभी कुक करते रहेंगे और इसको लो फ्लेम पे ही आपने कुक करना है। आपने इस दौरान एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो है कोई भी इस्तेमाल का जो आप देगचा इस्तेमाल ना करते हों आप वो यूज़ करें, क्योंकि आपका देगचा ख़राब भी हो सकता है। सो आपने हमेशा वो ही कंटेनर सेलेक्ट करना है कि जिसको आप जो है खाने के लिए नहीं यूज़ करते हों। ये देख लीजिए यहाँ पे ये जो है वाटर, इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है, अगर आप देख सकें तो। सो एज़ यू कैन सी जो है हमारा इसका प्रोसेस जो है रहता है। अभी आप देख सकते हैं कि फ्लैक्स सीड्स और राइस जो है इनका चेंज हो चुका है हिसाब किताब। ये देखिए जनाब,
वाटर का कलर तो चेंज हो गया है, बट यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है मुकम्मल नहीं हुआ। जब हमारी ये जेली जो है इसमें बन जाएगी तो ये इस तरह से फील होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो हमारा जो पानी है, हम इसको जब इस तरह से स्पून से करेंगे तो ये जो है इस तरह से फ़ौरन से टपकेगा नहीं, बल्कि ये जो है आहिस्ता आहिस्ता टपकेगा, इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है फोम आ रही है, उबाल जिसको हम कहते हैं वो जो है आ रहा है। और ये हमारे जो राइस हैं वो भी देखें आप किस हद तक कुक जो हैं हो चुके हैं। ठीक है जी, देख लें हमारे जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो भी फूल हो चुके हैं, स्वेल हो चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो कंडीशन है। हमने जस्ट इसमें से जेल जो है वो निकालनी है और उसको यूज़ करना है, क्योंकि ये जो पानी है ये भी हमारा जो पानी है इसके अंदर वो भी हमें चाहिए, पर ये हमें राइस नहीं चाहिए और ना ही हमें फ्लैक्स सीड्स इस फॉर्म में चाहिए। हमें जस्ट इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी चाहिए जो कि इस पानी में शिफ्ट हो जाएगी। और अभी आप देख रहे हैं कि पानी की कंडीशन कैसी है। तो राइट नाउ आप चेक कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, और चावल जो हैं देख सकते हैं कि किस हद तक जो है गल चुके हैं, और हमारे जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो भी साइज़ में बड़े हो चुके हैं। बट अभी भी हमारा जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप कि हमारा जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में नहीं चेंज हुआ। सो हम 2 से 3 मिनट के बाद इसको चूल्हे को जो है बंद कर देंगे। तो राइट नाउ आप देख सकते हैं ये थिक हो चुका है पानी भी हमारा, और जो राइस हैं वो फुली कुकड हो चुके हैं। हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसको स्टेन कर लेंगे किसी भी कपड़े की मदद से। तो यहाँ पे मैंने एक स्टील का बोल ले लिया है और एक स्टेनर ले लिया है। अभी हम यहाँ पे इस बोल में जो है अपने को जो है स्टेन कर लेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो नेट है आपकी वो प्लास्टिक की नहीं हो, अदरवाइज़ वो जल जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको जो अपना हमारा रेडी हुआ है मिक्सचर, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये जब आप इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे तो ये थिक हो जाएगा। आप इसको देखेंगे कि ये खुद ही जो है थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हम देखें कि हमारे जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो भी स्वेल कर गए हैं, फूल गए हैं अच्छे से, और जो हमारे राइस हैं वो भी सेपरेटली नहीं रहे बल्कि वो भी अच्छे से फूल चुके हैं और मिक्सअप हो चुके हैं। यहाँ पे हम इस मिक्सचर को अच्छे से स्टेन कर लेंगे और हम इसको प्रेस कर करके रखेंगे, ताकि हमारी जेल जो है फ्लैक्स सीड्स की जो इसमें निकली है वो सारी की सारी जो है हमारे पास आ जाए और इकट्ठी हो जाए, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो। तो यहाँ देखिए कि जो है हमने इसको अच्छे से प्रेस किया है, तो यहाँ पे हमारे जो स्टेनर है इसके ऊपर कितने अच्छे से जेल लगी हुई है। इसको भी हम स्पून की हेल्प से रिमूव कर लेंगे। और यहाँ देखिए ये हमारी जो जेल है ये तैयार हुई है, और देखें कि ये भी जो है थिक होना स्टार्ट हो गया। और जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये मज़ीद जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है थिकनेस में चेंज होती जाएगी और ये मज़ीद थिक होती जाएगी। सो देख लीजिए इस यहाँ पे जो हमने स्ट्रेटनर से सेपरेट की है जेल अपनी, वो ठंडी हो चुकी थी, तो इस वजह से वो जो है इस तरह से बन गई है इस कंसिस्टेंसी में। तो हम इसको जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, ताकि जो है ये लम्प्स जो है वो नहीं बने बल्कि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो यहाँ पे हम जो है पानी गर्म कर लेंगे। सेम हमने लिया है पतीला और इसके अंदर हम डबल कंटेनर रखेंगे। एक स्टील का कंटेनर हमने रख लिया है। तो यहाँ पे हमने जो है एज अ डबल बॉयलर जो है बॉयलर रेडी कर लिया है। इसके अंदर यहाँ पे हम सोप जो है अपनी वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हमने मेल्ट कर लेना है कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमने सोप जो हमने किया था, टुकड़ों में काटा था सोप को,
सो वो हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए आप, ये जो है हमारी सोप ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। सो यहाँ देखिए हमारी हाफ़ जो सोप है वो मेल्ट हो चुकी है और हाफ़ रहती है। हमें इसको अच्छे से मेल्ट करना है कि ये वाटरी कंसिस्टेंसी में आ जाए, जैसे कि कुछ हुई भी है। सो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो है हमारी सोप तकरीबन ज़्यादा जो है मेल्ट हो चुकी है। ये बहुत ही कम इसमें जो है ऐसी रह गई है जो कि अभी मेल्ट नहीं हुई, वो भी विदिन 2-3 टाइम जो है। एज़ यू कैन सी हमारी जो सोप है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये सब की सब जो है वाटर लाइक कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो यहाँ पे अब हम अपने जो इंग्रेडिएंट जो हमने जेल बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए ये हमारी जेल है जो कि हमने बनाई थी और इस जेल को हम लेंगे और 4 टेबलस्पून इस जेल के हम जो है ना इसके अंदर अपना जो मिक्सचर बना रहे हैं हम इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे मैं आपके सामने जो है ऐड करूँगी 1 2 3 एंड 4। तो डालने के बाद इस जो अपनी जेल ऐड की है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये तमाम जो सोप है हमारी इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। इस टाइम पे अगर आप कोई खुशबू या कोई ऑयल जो है पसंद करते हैं, जो भी हो उसके 2-3 ड्रॉप ऐड कर सकते हैं, जैसे लेवेंडर ऑयल हो गया या फिर टी ट्री ऑयल हो गया। अगर आपको पिंपल्स का इशू है तो आप टी ट्री ऑयल के चंद ड्रॉप्स डाल सकते हैं या फिर कैस्टर ऑयल या आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर खुशबू के लिए कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और मिक्स भी हो गई हैं। तो अब हम इसको अपने जो फ्लेम है इससे हटा के इसको थोड़ा सा हम जो है ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसको सोप मोल्ड में डाल देंगे। अगर आपके पास सोप मोल्ड नहीं है तो जो भी कोई छोटा बड़ा आपके पास मोल्ड हो तो उसमें आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली सोप मोल्ड नहीं थे तो मैंने जो है ये केक मोल्ड्स ले लिए हैं। तो इनके अंदर मैं जो है सोप को अपनी को शिफ्ट कर दूंगी और आराम से मेरी जो सोप है वो इनके अंदर से निकल भी जाएगी, मुझे कोई भी इशू नहीं होगा। सो यहाँ पे हम ऐड करते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही जल्दी जो है आराम से आपकी जो सोप है वो इस मोल्ड के अंदर से बाहर आ जाएगी, रिमूव हो जाएगी और फ़ौरन से मेल्ट ये जो है जमना शुरू हो जाएगी। आपने इसको आराम से बस डाल लेना है। ने इनके अंदर शिफ्ट करने के बाद अपनी सोप को ठंडा होने के लिए रख देना है। ये जब ठंडी होगी तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने जो है इस तरह से केक मोल्ड्स के अंदर इसको शिफ्ट कर लिया था और ये मैंने फिल कर दी। ये मेरे 3 मोल्ड्स में तकरीबन पूरी हो गई थी और 4th जो था वो बच गया था। अभी मैं इसको जो है दोबारा आपके सामने लेकर आऊँगी जब ये अच्छे से जम चुकी होगी। हमने इसको जो है ठंडा होने के लिए रख देना है कि ये अच्छे से जम जाए। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो बबल्स हैं, मैं क्लोज़अप आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से जो है प्रिपेयर हुई है हमारी साबुन। हमने इसमें कितनी मेहनत की है। आपने इसको रख के 2-3 घंटे के लिए तकरीबन भूल जाना है। सो यहाँ पे ये जो है हमारी सोप, इनको हमने 2 आवर्स हो गए हैं रखा हुआ है। सो अब यहाँ पे हम इनको निकाल लेते हैं और यहाँ देखिए इट इज़ सो स्मूथ। सो यहाँ अब हम इसको भी जो है निकाल के देखते हैं मोल्ड से अपने से। यहाँ पे ये देखिए इम्बोस्ड हुए हुए हैं, साइड पे डिज़ाइनिंग इसकी बन गई है और हमारा हार्ट शेप जो है
अब हम यहाँ पे अपनी थर्ड जो सोप है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अभी मैं तीसरी जो हमारी सोप है इसको भी निकाल के आपको दिखा देती हूँ। इस मोल्ड का ये होता है, ये सिलिकॉन मोल्ड होते हैं और आपको आराम के साथ जो है ना आसानी से मिल जाते हैं। आप अगर चाहें तो इनको भी अपने जो है एज अ सोप मोल्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ देखिए कि ये कितने जो हैं ब्यूटीफुल सी हमारे जो हैं सोप्स रेडी हुई हैं। और इसका जो मेस है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मेरा जो था वो थोड़ा सा जो सोप था वो रह गया था और जब मैंने उसको रिमूव किया तो वो ठंडा हो रहा था उस टाइम, तो इस वजह से वो इस तरह से इसके ऊपर से ही जो है मैंने इसको डिप नहीं किया। दैट्स वाई वो ऊपर रह गया और अलग से फील हो रहा है। इनको आप देखिए कि ये बिल्कुल फुली जो है अच्छे तरीके से हमारी जो सोप हैं वो प्रिपेयर हुई हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इनको रखेंगे तो ये, क्योंकि एक्चुअली इनका जो शेप है वो बहुत ही प्यारा सा रेडी हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी सोप जो है उसका शेप जो है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसे आप इसको देख सकते हैं, दैट सो ब्यूटीफुल। इतना प्यारा सा शेप जो है वो इसका बन के रेडी हुआ है। और यहाँ पे हमारा एक फ्लेक्स सीड्स जो चला गया है, इसको आपने जस्ट इग्नोर करना है। आप इसको अपने रूटीन में शामिल करें, आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही जो है ना आपकी स्किन पे अच्छे रिज़ल्ट देगी कि आप खुद सरप्राइज रह जाएंगे और आप कहेंगे कि वाकई इससे मान जाएंगे। आज के लिए हमारा इतना ही है। दोबारा फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक न्यू और बहुत ही अच्छी सी रेमेडी लेकर इंशाल्लाह ताला। आज तो हमने आपके साथ सोप शेयर की। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी सोप जो है उसका शेप जो है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसे आप इसको देख सकते हैं, दैट सो ब्यूटीफुल। इतना प्यारा सा शेप जो है वो इसका बन के रेडी हुआ है। और यहाँ पे हमारा एक फ्लेक्स सीड्स जो चला गया है, इसको आपने जस्ट इग्नोर करना है। आप इसको अपने रूटीन में शामिल करें।